मेरा क्या प्रोसेस होता है एज एन एक्टर Yeah. कि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो एक विजुअल आ जाता है कि ये कैरेक्टर ऐसे दिखने वाला है, ऐसा चलने वाला है, ऐसा बोलने वाला है, ऐसा है। तो फिर मैं डायरेक्टर के साथ 2-3 अंडरस्टैंडिंग भी करती हूँ। तो मैं नेपाल में थी जब ये Yeah. मुझे ऑफ़र आया था। आई वाज गार्डनिंग, आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, यू नो। मैं पौधे बहुत को पानी देते हुए कोई क्या ही सोच सकता है. हाँ, तो मैं तो बेसिकली मैं ऑफ मेरे काफ़ी हॉबीज़ वगैरह हैं, तो मैं वो करती रहती हूँ। और जब स्क्रिप्ट आया तो और जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा वाओ। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि कैन थ्रू ज़ूम 4-5 बार हम लोग पढ़ें क्या, तो हम लोग ने काफ़ी बार पढ़ा। आई थिंक मोर देन दैट, 7-8-9 टाइम्स वी रेड द स्क्रिप्ट इन द अरे वाह. ज़ूम। फिर मैंने बॉम्बे आई and we did a look test, and then I had this whole Aura. imagination of when Sanjay was also describing Malika Jaan. तो मैं पकड़ रही थी कि मैं अपना सुर पकड़ रही थी मल्लिका जान की क्या सुर होना चाहिए, you know. So neither harsh nor too commanding nor Yeah. this nor that, you know, because to bring in the realism you can't put the character in a box. Yes. So I had to figure out and navigate it. And मुझे लगता है कि एक आध सीन करने के बाद भी I was still in the process of navigating. And so I was asking one of his very good assistant, Mitaksha, कि मीता तुम्हें लगता है कि कोई रेफरेंस है क्या? हाँ. तो मीता ने मुझे बोला कि मनीषा वॉच पीकी ब्लाइंडर्स. Okay. So I watched Peaky Blinders and I picked few things in that, especially the actors, the heroes, that cold gaze, Yeah. you know. And I said, you know, if I can get that, that'll be fabulous. Because personally, as a person, I've never come across anybody close to Malika Jaan. Yeah. You know, so I Yeah. had to create something like Yes. that. Then I also saw Devil's Wears Prada. How coldly she breaks her assistant's heart and unapologetically and moves away. Yeah. You know, like she's a diva. She's Yeah. so I wanted to bring those small element in Malika Jaan's character. उर्दू पर कितना काम किया? Because you have been in the industry from a very long time. Yeah. और हर एक डायलॉग जो है ना बहुत डीप डाउन मीनिंग रखता है इन रियल लाइफ एट द सेम टाइम. आई वांट टू नो दैट. तो देखिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपने डिक्शन में, अपने अल्फाज में, अपने वॉइस में. एंड सी अलोंग द वे आई हैड अ ग्रेट डिक्शन कोच कॉल मुनीरा जी. Yeah. वो हमारे साथ थी, मेरे घर के बाजू में रहती हैं. और मैं समझ गई थी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मैं समझ गई थी कि मल्लिका जान के पास काफ़ी लंबे डायलॉग हैं और उसे अगर बोलना है तो उसकी आवाज़, उसके तलफ़ुज़, उसके डिक्शन, उसमें एकदम काम करना पड़ेगा. तो मैंने रिक्वेस्ट पहले से ही संजय से किया था कि मुझे अच्छी से कोई डिक्शन कोच दें ताकि मैं अपनी ज़बान में पकड़ रखूं. और यू नो, सो आई फेल्ट एक्टर्स के 2-3 स्टेप्स होते हैं. यस. वो मुझे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पूरा करना पड़ा. आई ऑल्सो रिमेंबर वंस सितारा देवी जी हैड कम टू माई होम एंड शी वॉज वेरी ओल्ड एंड शी कुड नॉट वॉक टू मच. वो सहारा लेके आती थी. कुर्सी में बैठे तो वो हम लोग ऐसे ही डिनर विनर कर रहे थे तो शी स्टार्टेड डांसिंग सिटिंग ऑन द चेयर. अरे वाह. खाली भाव और हाथ के साथ. तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में थी, ये सब चीज़ें मैंने याद किया, ये सब चीज़ों को मैंने टटोला अपने पास से. सो टू ब्रिंग इन, हालांकि मुझे डांस नहीं करना था लेकिन ये मल्लिका जान की बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए. तो द वे वो बैठेगी, द वे वो बोलेगी, जो द वे वो so my unconscious was filled with lot of information on these things. Yeah. You know, I worked on that. I worked on the mind of Mallika Jaan Yes. because I needed to understand how scarred she must be, यस. how hurt she must be, what must be her pain, what must be her insecurities, what must be her longing, you know. Yes. So ये सब कुछ काम करने के बाद जब हम लोग आके डायलॉग बोलते हैं ना तो लगता है कि अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो दिखती नहीं है लेकिन बिल्कुल। उस पर हम कलाकार काम करते हैं।